पटना धमाके ने नीतीश सरकार के सुशासन के दावों की हवा निकाल कर रख दी है। पटना में कल जो कुछ हुआ उसके लिए धीरे धीरे जो पूरी तस्वीर है वो साफ हो रही है। उसमें पटना पुलिस और राज्य सरकार की साफ नाकामी देखी जा रही है। कई ऐसी लापरवाहियां बरती गई जिसके चलते नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है। लाखों की भीड़ पटना में थी, लेकिन सुशासन का दावा करने वाले नीतीश सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं थे। ना तो हादसे के बाद लोगों के अस्पताल पहुंचाने के लिए गांधी मैदान में एम्बुलेंस थी और ना ही कोई बम निरोधक दस्ता जो आतंकियों की करतूत को रोक पाने की हिम्मत जुटा पाता। 5 ऐसी बड़ी चूक सरकार और प्रशासन से हुई जिसने नीतीश को कटघरे में खड़ा कर दिया। चूक नंबर 1 क्या हुई? गांधी मैदान की चेकिंग नहीं हुई। मंच के चारों तरफ बम रखे गए, ये बम फटे भी, तो फिर चेकिंग क्यों नहीं हुई गांधी मैदान की? दूसरी बड़ी चूक, पहला धमाका होने के बाद भी गांधी मैदान में कोई तैयारी नहीं की गई और यही वजह है कि 6 धमाके हुए गांधी मैदान में। चूक नंबर 3, गांधी मैदान में ना तो बम निरोधक दस्ता था और ना ही एम्बुलेंस के इंतजाम। तो जब लोग घायल हुए गांधी मैदान में तो बाइक पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। चूक नंबर 4, कानपुर झांसी की तरह लोगों के एंट्री पॉइंट पर मेटल डिटेक्टर नहीं थे। गांधी मैदान में एंट्री पॉइंट पर कोई मेटल डिटेक्टर नहीं लगा था। चूक नंबर 5, महीने भर पहले 24 सितंबर को मोदी की रैली को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया था गृह मंत्रालय की तरफ से, फिर भी कोई इंतजाम नहीं था। ये 5 बड़ी चूक और इसकी वजह से नीतीश के सुशासन की पोल खुल जाती है। हमारे साथ आज जानकारी के साथ पटना से जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार, उनसे बात करते हैं। प्रकाश, अब धीरे धीरे करके तस्वीर साफ हो रही है। ये 5 बड़ी चूक और लापरवाहियां नीतीश सरकार की सामने आ रही है। क्या प्रदेश सरकार की तरफ से इस पर कोई पक्ष आया है? प्रदेश सरकार अभी कुछ कह नहीं रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर के लिए रवाना हो गए हैं, जहां उनके पार्टी का शिविर लग रहा है 2 दिनों का। और दूसरी तरफ बिहार के डीजीपी, मुख्य सचिव और गृह सचिव, इन तीनों को नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि अब से कुछ देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के तमाम जिलाधिकारी और एसपी से बात करें और विधि व्यवस्था की समीक्षा करें। हमारी बात हुई है पूर्व डीजीपी डीपी ओझा से और दूसरे और भी पुलिस अफसर से जो रिटायर कर चुके हैं। उनका कहना है, साफ तौर पे कहना है कि जो 50 साल पहले जिस तरह से बम का डिस्पोजल किया जाता था, आज भी उसी तरीके से बिहार में बम को निष्क्रिय किया जा रहा है। ये अपने आप में एक वानगी है कि घटनाएं हो गई, लेकिन घटना होने के बाद भी सजग नहीं है और पुलिस पूरी तरह से तैयार नहीं है कि उन घटनाओं पर काबू पाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाएं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो ये एक उदाहरण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश कुमार इस जानकारी के लिए। तो सवालों के घेरे में है नीतीश सरकार। आपको एक बार फिर से बताते हैं वो 5 बड़ी चूक और लापरवाही क्या है जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हुई और 102 लोग घायल हैं। पहली चूक, गांधी मैदान की चेकिंग नहीं हुई जहां पर ये नरेंद्र मोदी की रैली हुई, क्योंकि मंच के चारों तरफ बम रखे गए। ये चारों बम फटे और इससे लोग घायल हुए। चूक नंबर 2, पहला धमाका होने के बाद भी गांधी मैदान में कोई तैयारी नहीं की गई और 6 धमाके हुए गांधी मैदान में। चूक नंबर 3, गांधी मैदान में ना तो बम निरोधक दस्ता था और ना ही एम्बुलेंस के इंतजाम। तो इंतजाम जो थे वो बिल्कुल नहीं थे गांधी मैदान में। चूक नंबर 4, कानपुर और झांसी की तरह लोगों के एंट्री पॉइंट पर मेटल डिटेक्टर नहीं थे गांधी मैदान में। ये बड़ी चूक थी। इसके अलावा एक बड़ी चूक ये भी कि महीने भर पहले नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर अलर्ट था। 24 सितंबर को यह अलर्ट गृह मंत्रालय ने जारी किया था। बावजूद इसके गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की कल की रैली के वक्त कोई इंतजाम नहीं थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुरक्षा में चूक की खबर से इनकार करते हुए कहा था कि किसी तरह की खुफिया जानकारी नहीं दी। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता रविशंकर प्रसाद ने धमाके के बाद नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश दिल से पूछे कि उन्हें पद पर रहना चाहिए या नहीं। सुरक्षा के चूक का विषय हमने एक्सप्लेन कर दिया। चूक तो उसे कहते हैं कि सुरक्षा जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी। एक ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में तो किसी को कोई आशंका या अंदेशा, मैं नहीं समझता हूं कि आयोजकों को भी कोई अंदेशा या आशंका हुई होगी। अगर होती तो वो बताते, या किसी प्रकार का इंटेलिजेंस इनपुट नहीं, और बिहार में ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो इसलिए चूक वाली बात सही नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि कोई इनपुट नहीं था और ऐसी घटना घटी है, तो हमारे लिए चुनौती जरूर है। नीतीश कुमार इंटेलिजेंस का रुदर हो रहे हैं। अगर आपके बिहार के इंटेलिजेंस आपको ये खबर नहीं देता कि रांची से इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी आकर के बम फोड़ेंगे कर गए स्टेशन पर और पटना के गांधी मैदान में,
मैं क्षमा करूंगा, आप मुख्यमंत्री के पद पर रहना चाहिए कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। अंतरात्मा की आवाज में सोचें, यासीन भटकल जब आता है रक्सौल से, नेपाल से, तो बिहार की पुलिस से सवाल जवाब करने के लिए बेताब है और आप रोक देते हैं। क्या संदेश देते हैं? दरभंगा, मधुबनी में इंडियन मुजाहिदीन के लोग सक्रिय हैं 1 साल से, मॉड्यूल है। दिल्ली से आपको खबर आ रही है, आप कार्रवाई नहीं करते। तो सुरक्षा और वोट बैंक, इसके बीच में आप कहीं कोई समझदारी दिखाएंगे?